मैं सर प्लीज नाम बताइए अपना थोड़ा सा। दीपक वाराणसी से सर हैं। हाँ, और आज हम लोग का क्लास जो था देव सर के साथ था। और हम लोगों को बहुत कुछ नॉलेज मिला ग्राफिक्स के विषय में। और उसके विषय में जानने को मिला कि कैसे कैसे ग्राफिक्स काम करता है, कैसे वोल्टेज बनता है। और इसके पहले तो सर नॉलेज ही नहीं था, और उसके विषय में एक्सप्लेन करेंगे सर। सबसे पहले बात पूछना चाहता हूँ जी सर। अभी की तारीख में अगर यहाँ से जब जाएंगे, जो आज आपको जिस प्रकार से नॉलेज मिला है, जी सर। अगर ग्राफिक्स का सेट आपके पास मोबाइल आता है और बहुत छिड़ा हुआ आता है, जी सर। तो ये छोटी है कि 100% बनते जाएगा। 101% सर। 100% तो पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब तो 101% बन जाएगा। क्योंकि हमने जो सर्किट को मॉडिफाई किया, जी सर। लेवल पे मॉडिफाई किया, थोड़ा सा बताइए इनको। इस लेवल पे मॉडिफाई किया बिना सीपीयू क्या कैसे अपना वोल्टेज बनाए, इसकी बताइए। वोल्टेज कैसे बनाए, जो हमने प्रैक्टिकल किया है यहाँ पर। जी सर। इस प्रकार से प्रैक्टिकल किया, बिना पावर के कैसे किया। बिना सीपीयू, बिना एमएमसी, बिना पावर के, बैटरी लगा के, बैटरी से मतलब डीसी से वोल्टेज दे के, और 1.8 खुद का बना के -5 वोल्ट तैयार किए हैं, जनरेट किए सर। जनरेट किया जी सर। बिना एमएमसी के, बिना पावर के मदद से हमने ये वोल्टेज को जनरेट। जी सर। अगर जब हम ये कर सकते हैं तो कस्टमर का मोबाइल जब हमारे पास प्रॉब्लमेटिक आएगा तो 100% बना सकते हैं। जाएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सर्किट एक्सप्लेन कीजिए। इसमें सर 16 लाइनें होती है, ओके, जो कि मुख्य होती है। डिस्प्ले लगाने के पहले 4 जरूरी है, 4 वोल्टेज जरूरी है, जो कि पावर आईसी से आप VIO की आती है 1.8 वोल्ट। इसके बाद ग्राफिक्स आईसी, LOB आईसी जिसको बोलते हैं, उससे +5 वोल्ट -5 वोल्ट आता है। और सीपीयू से रीसेट लाइन आती है। इसके बाद डिस्प्ले लगाने के बाद एक आती है ID की लाइन, और इसके बाद आती है एक TA की लाइन। उसको लगाने के बाद सर फिर MIPI लाइन होती है, एक डाटा क्लॉक की होती है। डाटा क्लॉक की 2 लाइनें होती है। MIPI डाटा की दो लाइनें होती है, DOP DON। इसके बाद हाँ MIPI लाइन, फिर DP प्लस DP माइनस DT2। अच्छा, डाटा 2 प्लस डाटा 2 माइनस, डाटा 3 प्लस डाटा 3 माइनस। इतना लगाने के बाद, इतना सब वोल्टेज चेक करने के बाद अपनी डिस्प्ले चालू हो ही जाएगा, कंफर्म है। और इसमें 2 लाइनें और हैं, जो 1.2 और 0.9 जो मुख्य हैं। ये जानने के लिए एशिया टेलीकॉम आपको आना पड़ेगा। अगर इसको ज्वाइन करना है तो अगले बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। और इसमें अगर आएंगे तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। बहुत सी नॉलेज ऐसी होती हैं कि जो हाँ प्लेन होती है। ओके, पूरा कंप्लीट कीजिए सर्किट, दबा के बटन दबा। अब तो ये बताइए कि अभी ग्राफिक्स हमारे पास से बन के जाएगा कि? जी सर, बन के जाएगा 102% बन। जी सर। चलिए ठीक है, एक बार क्लिपिंग कर दो इनकी। और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और हाँ, इस वीडियो का तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको JTEX से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा। और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं ICU का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर ज्यादा मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं, या आपने ICU का नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल ID से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका OTP आपकी ईमेल ID पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग
ये हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएनसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियो ग्राफिक्स कोर्स है, तो वीडियो कोर्स है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं 8 के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एसी टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास में डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं तो यहाँ पे देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से ये देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मेरी देखो मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में तो ये आपको मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जो जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।